एवरीवन, वेरी लवली गुड मॉर्निंग गाइस। ये है 20 सितंबर का व्लॉग और मॉर्निंग का टाइम है। तो सबसे पहले बनती है चाय और इससे पहले भी कुछ घर के काम हो जाते हैं, जैसे कि गर्म पानी पीना, ब्रश करना, अपना फेस वगैरह वॉश करना एंड घर को थोड़ा बहुत सेटअप कर देना। ये सारे काम करने के बाद फिर मैं चढ़ा देती हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय बनती रहती, तब तक मैं और भी अपने काम कर लेती हूँ, जैसे कि बेडशीट वगैरह ठीक कर देना। और यहाँ पे चाय बन गई, चाय के साथ हमने लिए बिस्किट और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि इनको कॉलेज के लिए निकलना है। और आज का जो व्लॉग है पूरा वॉइस ओवर में ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज ओट्स बहुत दिन के बाद। तो ऑयल लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला और ये मैं प्याज हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अच्छे से इनको थोड़ा सा भून लेंगे पहले और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा मटर। तो ये दोनों चीज़ें फ्रोज़न हैं, इनको मैंने ऐड कर दिया है और सभी को अच्छे से पहले भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और भूनने के बाद मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ और बहुत ही लाइट बनाती हूँ। बस मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है, सॉरी। और ये मैंने ओट्स डाल दिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं ओट्स को मसालों के साथ में भून लूँगी और थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है आपको टमाटर और वेजिस के साथ में। आप चाहें तो इसमें और भी तरह की सब्जियां डाल सकते हैं, पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि जो ओट्स होते हैं ना वो पानी को बहुत सोक करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्च डाली थी एक, मैंने लाल मिर्ची वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है। एंड ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसको मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब आपको खाने का मन करे तब बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से सिम कर देना है, अच्छे से पकाना है इसको। ये पक चुका है और आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये गर्मा गर्म ओट्स बन के तैयार है। इसके बाद फिर मेरे को आइडिया आया कि चलो एक टिफ़िन आइडिया भी मैं शूट कर लेती हूँ, जिससे कि दूसरे वाले चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसमें मैंने और भी कुछ चीज़ें रखी थी जो कि आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा शौरांजलि ऑफिशियल पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बस नहाने के बाद फटाफट से मैं हो जाती हूँ तैयार। और जब भी मैं अपने मायके से आती हूँ ना, तो मेरा 1-2 दिन मूड ऑफ रहता है, पता नहीं यार क्या होता है। मैं ये भी फिर ये बोलते हैं कि तुम मत जाया करो, क्योंकि जब भी मैं वहाँ से आती हूँ मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, किसी काम में मन नहीं लगता। तो बस मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट तो कर लिया था, बट कैमरे के सामने आके बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, सो सॉरी। और अभी यहाँ पे मैं नहा के आई हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। फिर मैं जाऊँगी सीधा किचन में। और पूजा इन्होंने कर लिया, क्योंकि ये जल्दी नहा लिए थे, इनको कॉलेज के लिए निकलना था ना, इसलिए। तो पूजा ये करके गए हैं, तो मेरा एक काम कम हो गया। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सी तोरी की सब्जी, क्योंकि बहुत लाइट खाना खाने का मन कर रहा है, सब कुछ तड़कता भड़कता खाने का मन नहीं कर रहा। और मौसम अभी अच्छा है, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बना रही हूँ तोरी। तो उसके लिए इसको मैं पहले पील कर लूँगी और फिर इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। और इसकी मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ, पतली नहीं मुझे पसंद है। कुछ लोग आलू डाल के बनाते हैं, मेरी मम्मी भी बनाती थी, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे सूखी तोरी की सब्जी अच्छी लगती है, चाहे आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। तो मैं इसको सूखी बनाऊँगी और उसके साथ में पराठे ही बनाऊँगी मैं। तो ये सब्ज़ी तो सभी को बनानी आती है, इसलिए आपको नहीं दिखाया मैंने डिटेल में। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे आटा भी लगा लेती हूँ रोटियों के लिए। तो ऐसे मैं तैयारी करके रख देती हूँ और डेली का ही ये काम रहता है मेरा, कि मैं तैयारी करके रख देती हूँ। गरम गरम ही खिलाती हूँ इनको मैं, और मैं भी गरम गरम ही खाती हूँ। उसे बना के रख दो, वो मतलब ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ। और व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं बीच में आपको याद दिला देती हूँ। साथ में ही मैंने सैलेड भी कट करके रख दिया था। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे। और क्या हुआ था, मैंने इनके लिए मतलब लंच बना पाया और उसके बाद हो गया था सिलेंडर खाली, मतलब गैस जो वो बंद हो गया था। हाँ, मेरे लिए 2 पराठे बन गए थे, फिर मैं 2 पराठे खा के ही रह गई, क्योंकि इनको लंच कराने के बाद ये बिज़ी हो गए थे अपने फ़ोन पे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में, क्योंकि वहाँ रूम में रखा हुआ है, वहाँ से लेकर के आना फिर यहाँ पे लगाना। तो मैंने सोचा कि चलो
मैं बाद में इनसे लगवा लूँगी। और इनको मैंने इतनी बार बोला तो इनको बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि इनको सिलेंडर लगाना भी है, मतलब इग्नोर कर रहे थे या काम में बिजी थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर मुझे गुस्सा आया। फिर अभी देखना अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए इनके लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ और इनकी मैं नहीं, इनको मैंने खिला दिया था और 2 पराठे मेरे लिए भी बन चुके थे, तो मैंने ये 2 पराठे ही फिर खाए थे। तो ये लास्ट में फिर मैं अपनी ही प्लेट लगा रही हूँ, इनको तो मैंने लंच करवा दिया है। तो चलिए मैं भी अपना पहले लंच कर लेती हूँ। और ये 2 पराठे मैंने खाए तोरी की सब्ज़ी से। उसके बाद फिर हमको जाना था कहीं बाहर काम से। और आप व्यू देखिएगा, वाह, आपको मज़ा आ जाएगा सच में। तो ये देखिए एकदम ऐसा लग रहा है गुफा लग रही है एकदम से, और इतनी ग्रीनरी, इतनी पॉजिटिविटी मिल रही थी ना यहाँ पे। पेड़ों को काट देते हैं तो प्लीज़ पेड़ों को बचाइए, क्योंकि पेड़ हैं तो हमारी जान है। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग एक जगह रुक गए थे, क्योंकि थोड़ी छोटी मोटी भूख लग रही थी। मैंने भी सुबह से बस वो 2 पराठे ही खाए थे। इवनिंग का टाइम होने पे आ गया है, तो गर्मा गर्म इमरती खाई हमने। और यहाँ पे ये समोसा भी लेके आएंगे अभी। और इतनी भीड़ होती है ना ये वाली शॉप पे, आप लोग बताना कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, किसके हमने समोसा और इमरती खाई थी। बहुत टेस्टी था सच में, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने भी पहले भी बहुत बार खाए हैं, बट बहुत अच्छा लगता है। ये है राम मंदिर, राम मंदिर के पास में ही है वो शॉप। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर ग्वालियर से है तो बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, तो बस घर पहुंचेंगे। घर पहुंचने के बाद, हाँ, घर पहुंचने से पहले मैंने आपको बताया था एक ब्लॉग में कि मेरी बहुत सारी साड़ियाँ जो है, ब्लाउज जो, वो स्टिचिंग के लिए डले हुए थे। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला, याद आ गया, तो मैं लेकर के आ गई, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था, बहुत दिन से डले हुए थे। तो अभी बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, और अभी मुझे बर्तन भी क्लीन करने, क्योंकि मैं छोड़ के ऐसे ही चली गई थी इनके साथ में। तो ये देखिए यहाँ पे साड़ी और ब्लाउज़, साड़ी में फॉल पिक हुआ और ब्लाउज़ स्टिच होके आए हैं। तो 3 से 4 हैं, और एक मैंने नाइट ड्रेस भी बनवाया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, तो वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उसको मैंने निकाल के रख दिया है। और अभी मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह चेक करूँगी कि कैसे क्या बनाए हैं। बहुत ही सिंपल बनवाया है मैंने, ऐसे कुछ ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं डलवाया, क्योंकि सिंपल जो प्रिंटेड साड़ियाँ होती ना, उन्हीं की ये ब्लाउज़ है। तो मैंने ज़्यादा कुछ इस पर डिज़ाइन वगैरह नहीं डलवाया था, प्लेन ही बनवाए थे। तो यहाँ पे बस मैं वही सब चेक कर रही हूँ। तो रास्ते से हम लोग थोड़ा बहुत खा पी के तो आए हैं, तो ज़्यादा भूख नहीं है अब डिनर करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रात को 10 बजे तक तो भूख लगती ही है फिर हम लोगों को। तो यहाँ पे बर्तन छोड़ गई थी, वो बर्तन मैंने क्लीन किए। और बर्तन क्लीन करने के बाद फिर से मैंने इनको बोला सिलेंडर के लिए, तो इन्होंने फिर नहीं सुना। तो मुझे गुस्सा आई ना, और फिर मैं सिलेंडर लेके आई और फिर मैं इसको अब लगाने के लिए जा रही हूँ। तो मेरी कोशिश जो है वो नाकाम रही। बस मैं सिलेंडर लेके आई, उसको मैंने स्टैंड तक रख दिया था। लेकिन हाँ, मैं रेगुलेटर को निकाल तो लेती हूँ, बट मुझे लगाने में थोड़ा सा डर लगता है। और ये जो सील पैक होके आता है ना, इसको भी मुझे ये नहीं निकलती मुझसे, बस इसलिए मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत रहती है कि ये थोड़ा सा ये वाला काम कर। देखिए मैंने रेगुलेटर भी यहाँ पे निकाल दिया है। कहते हैं ना कि देखिए, वाइफ के बिना हस्बैंड का काम नहीं होता, हस्बैंड के बिना वाइफ का काम नहीं होता। तो इनकी ज़रूरत मुझे लगी थी, क्योंकि ये देखिए दूसरा वाला सिलेंडर रखा है ना, ये सील पैक है, और ये जो सील है ना, ये मुझसे नहीं निकलती है। मैं बहुत कोशिश करूँ, मेरे हाथ में और लग जाती है। तो इतना काम मैंने कर दिया। और बर्तन साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा आप देख सकते हैं मेरे फ्रंट पे गीला हो गया है मेरा गाउन जो मैंने पहन रखा है। तो इसको मैंने स्टैंड पे भी चढ़ा दिया।
और अब इसको निकालने का टाइम आएगा तो फिर इतना काम तो यही करेंगे। इन्होंने फिर निकाल दिया था और इसको रेगुलेटर को भी ठीक से लगा दिया था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं रिस्की है ना थोड़ा सा, कहीं गैस वगैरह ना लीक करे, इसलिए। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे। पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और पता है बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब सुबह हुई नहीं थी। इस टाइम पे कितनी धूप आ जाती है, 8:30 बज रहे हैं और हम लोग चाय पी रहे हैं। जब बारिश होती है तो और ज्यादा लेजी हो जाती है बॉडी। व्लॉग को एंड नहीं किया था, सोचा कि कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूं, फिर मैं इसको एंड कर देती हूँ। तो लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट को लेकर के कंफ्यूजन हो गई है, तो वो मैंने अपने लिए बताया था, आपके लिए नहीं बताया था कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए या लंच स्किप कीजिए। मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग चाय ले रहे हैं, चाय के साथ में हम लोग बिस्किट जरूर लेते हैं, चाय खाली नहीं लेते, क्योंकि ये बात तो डॉक्टर भी कहते हैं यार कि चाय खाली नहीं लेनी चाहिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो पहला हमारे साथ में या तो बिस्किट होती है, ब्रेड होता है, या फिर रस्क होते हैं। तो ये भी मतलब सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद में चाय ले लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं, और थोड़े से मैं बादाम भी डालती हूँ, जो कि हम लोग बादाम भी खा लेते हैं 2-3। तो इस तरीके से हो जाता है। और हमारे यहाँ पे ना लंच जो है ना खाना जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब हम 1-2 बजे कर रहे हैं, बहुत ही रेयर होता है कि 1-2 बजे लेट हो जाता है। 11-12 बजे तक हम लोग अपना खाना खा लेते हैं, जो कि कुछ लोग 10-11 बजे तक तो ब्रेकफास्ट ही करते हैं। तो ऐसा कुछ ले लेते हैं तो फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ। और अगर ये कुछ नहीं होता है तो फिर कभी मन करता है, जैसे कि आज थोड़ा सा लंच लेट करेंगे या फिर कहीं जाना है, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। वैसे मैं ब्रेकफास्ट बहुत कम बनाती हूँ, अब वो अपना अपना है कि किसी घर में हर रोज बनता है, बट मैं हर रोज नहीं बनाती ब्रेकफास्ट। जब मेरा मन करता है तभी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। जैसे कि अभी मौसम अच्छा है तो लगता है कि चलो कुछ अच्छा गरम गरम बना लो और पहले खा लो, ठीक है। तो ये होता है, माना कि सुबह हम लोग ऐसे खाली पेट तो रहती नहीं है। हाँ, फ्रूट्स तो हम लेते ही लेते हैं, आपको बताया। अब डेली भी क्या बताओ, एक फ्रूट्स अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम करोगे तो सबसे बेस्ट होता है, या फिर दिन भर में आप कभी भी ले सकते हो। तो हम लोग मॉर्निंग में जरूर लेते हैं, एक एप्पल ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, अनार ले लेते हैं, एप्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा या पपाया वगैरह ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो ये हो जाता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है, वो तो क्लियर हो गया कि आप नाश्ता करने के बाद पूजा कर लेते हो। तो नहाने के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। तो हम लोग नहाने से पहले ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद पूजा कभी ये करते हैं, कभी मैं करती हूँ, तो हम लोग कर लेते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे लिए कि ब्रेकफास्ट कर लिया तो आप पूजा नहीं करेंगे, तो घर के भगवान जी क्या बैठे रहेंगे, आप बताइए ना। कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि नहीं नहा पा रहे हैं और मतलब ब्रेकफास्ट भी करना है, बहुत लेट हो रहा है, तो क्या भूखे बैठे रहेंगे, तो फिर हम लोग कर लेते हैं पूजा। अब सबका अपना अपना है, देखिए, ठीक है। और तीसरी बात, पूजा को लेके कमेंट ये वाले बहुत ज्यादा आते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि धूप बत्ती ही लगाते हैं, जब धूप बत्ती खत्म हो जाती है तो हम लोग अगरबत्ती भी लगाते हैं, अगरबत्ती रहती है हमारे घर में। अब क्या है ना, हम लोगों की सोच में ये है कि अगर कोई किसी ने किसी चीज में अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया ना, तो फिर हम उसी को फॉलो करते जाएंगे, फिर उसका आगे का कुछ देखेंगे भी नहीं। आजकल अगरबत्ती भी चाइना स्टिक की आने लग गई हैं, अब वो नहीं रहा जो बांस की जो बनती है, सब लोग कहते हैं कि उसको यूज नहीं करना चाहिए, तो वो लोग भी तो अब अगरबत्ती को ना अलग तरीके से बनाने लग रहे हैं। मैंने भी देखा है, पढ़ा भी है। तो अब वो अगरबत्ती नहीं है, तो उसको आप आराम से, और आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में कहीं भी धूप बत्ती का यूज नहीं करते। अच्छा, सही बात है ना, ये बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े जो संत महात्मा है वो भी अगरबत्ती का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जो अंदर बैठ गया है ना कि अगरबत्ती का यूज नहीं करना मंदिर में, तो वो करना ही नहीं है फिर। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है और बहुत तरह की चीजें अब आने लग गई हैं मार्केट में। आप देखिए चाइना स्टिक की आपको हाँ, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे तो सबके हाथ में अगरबत्ती ही होगी, है ना। तो ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे धूप बत्ती नहीं लगा पाते, अगरबत्ती लगा देते हैं, ये है। तो इस तरीके के कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि रिप्लाई कर देती हूँ। अब आपको यहाँ भी मैं गलत लग रही हूँ, वहाँ पे आप मुझे समझा सकते हो, बोल सकते हो कमेंट करके, तो मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। मैंने जो बोला है मुझे लगा कि मैंने ठीक बोला है, क्योंकि अब जैसे कि कभी तबीयत खराब होती है तो यार दवाई सिर्फ सुबह की है,
तो वो तो खानी पड़ेगी ना नाश्ते के बाद, डॉक्टर ने बोला है। अब पूजा का वेट करेंगे, नहाने का वेट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा ना, फिर वो जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसका रूटीन खराब हो जाएगा, ये होता है। इसलिए हमने कभी ऐसी हैबिट नहीं डाली है और इतना कोई नियम पालन नहीं है कि भैया नहाने के बाद सीधा पूजा करनी है, उसके बाद ही कुछ खाना है। क्योंकि सुबह 6 बजे तो हम नहाते नहीं है। अगर 6 बजे नहा ले तो भी चलो ठीक है कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सीधा पूजा ही करेंगे। क्योंकि घर के इतने काम होते हैं, कभी तबीयत खराब होती है, कभी कुछ होता है, कभी कोई आ जाता है, तो नहीं हो पाता। तो फिर वो क्या मतलब ऐसा नियम करने का, कभी आप उसको फॉलो कर पाओ, कभी नहीं कर पाओ। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बाहर एकदम अंधेरा हो गया, देखो फिर से बारिश आएगी एक बार, तेज वाली। अभी तेज वाली बारिश आई थी, अभी फिर से तेज वाली आएगी। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। कल से मैंने कोई वॉइस ओवर, मतलब वॉइस ओवर में ये सारा व्लॉग चल रहा है। मैंने कल थोड़ा सा मूड ऑफ था तो मैंने मतलब फ्रंट कैमरे पे आके नहीं बात की, पता नहीं क्या हो गया था। अभी लगा के चलो मैं एंड तो कर दूं, कम से कम सामने से बात करके। अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट करूंगी। और हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला कि कहीं चलें क्या, तो बोल रहे कि थोड़ा सा जो हमारी कार है उसमें थोड़ा सा काम है, उसको कहीं बाहर लेके नहीं जा सकते। तो बाइक से तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई है। चलिए गाइस, इस व्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, चाय के साथ।